आया कि मुंबई कौन कौन था, मुंबई शादी किया कि किस मंदिर में किया कि किस रूम में किया, कुछ नहीं मालूम चला। बस तस्वीर के रूप में लोग देख रहे हैं कि सिंदूर लगाए हुए वह लड़की लड़का के साथ उसका तस्वीर दिख रहा है। अब चूंकि तब लड़की गुजर चुकी है और हम लोग यहाँ आए हुआ जो आगे का जो प्रक्रिया उसी कड़ी में उसको उल्टा पुल्टा पढ़ा के मतलब भगा के ले गए बम्बे। कौन ले गया? भतीजा मेरा मुकेश सला। अच्छा, मुकेश साहब। हाँ, मुकेश गुप्ता जो मेरा भतीजा है वो। आपका भतीजा है? हाँ। आपका सगा भतीजा? सगा भतीजा है, भाई का लड़का। रात में आया बम्बई से, आपको जहाँ कहीं रुका होगा और यहाँ बोलेरो लेकर आया और उसको बोला चलो बम्बे, शादी उदी कर लिया। शादी का फोटो भेजा है, देखिए ना। अच्छा बाबू देखते फोटो आया एक ठो, फोटो एक ठो आया देखते। उसके बाद उसको ले गया, अपना हफ्ता दिन रखा, 2-4 दिन रखा बाद में। अच्छा, आप चले जाते हैं दिल्ली? जैसा अभी मालूम क्या है कि 24 तारीख को चूंकि बड़े पापा का लड़का है और जैसे चाचा की लड़की है। अच्छा, तो दोनों 24 तारीख से यहाँ से घर से गायब होते हैं मुंबई के लिए और जाकर के उधर शादी भी कर लेते हैं। जैसा फोटो तस्वीर में दिख रहा है कि लड़की सिंदूर उंदूर लगाई है। कलयुग रूपी जमाने में इस समय रिश्तों के साथ हो रहा है खिलवाड़। रिश्तों के तार तार करने वाला इस समय रिश्ता कोई मायना नहीं रखता है, कोई वजूद नहीं रह सकता है। लेकिन इस समय भाई बहन भी शादी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाई बहन भी शादी कर रहे हैं। एक ही अंगना का चाचा और बड़े पापा का लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना निंदनीय और कितना घिनौना ये बात है। तो इस वक्त मैरवा प्रखंड के बिलासपुर में है और हमारे साथ मुखिया अजय भास्कर चौहान और मुखिया संघ अध्यक्ष हैं। इस घटना के बारे में हम जानेंगे कि आखिर इनके गांव का मामला है तो कुछ न कुछ मालूम होगा। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या हुआ है घटना स्थल पर? घटना तो बहुत निंदनीय है और हम लोगों को भी जानकारी घटना ऑकरेंस के बाद मालूम चला। उससे पहले भी हम लोग कुछ जानकारी नहीं था। बेशक इसी गांव के हम लोग हैं, फिर सामाजिक दबाव हो सकता हुआ होगा या चाहे जो समझ में वहाँ से वापस लड़की को लेके आता है, मुंबई से वापस आता है। उसी दरमियान ये दाऊदपुर के पास लड़की ट्रेन से गिरी हुई मिलती है। अब उसमें लड़की ट्रेन से गिर गई या गिरा दिया गया, सुसाइड की या हत्या कर दिया गया, तो तमाम ये चीज़ें साक्ष्य का मामला है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जांच का मामला है। अब शासन के लोग जांच करेंगे क्या होता नहीं होता, लेकिन ये सब काफ़ी निंदनीय है। किसी के भी परिवार में ऐसा होता है तो समाज इसको नहीं स्वीकार करेगा। समाज में बहुत बड़ा गंदगी है, कैसा नहीं होना चाहिए था। लड़की के साथ कोई ना कोई तो होगा जिसने शादी किया हो, वो हो या कोई ना कोई होगा, तभी ये मामला सामने आया होगा। हाँ, अब ये तो नहीं, उसका मालूम नहीं चल पाया। 6 दिन पहले बॉडी ये हो गया था। 3 दिन पहले की 3 दिन या 4 दिन पहले चूंकि वो घटना घटी है, उसके बाद से पुलिस कस्टडी में डेड बॉडी था और लड़की के पिता आसाम से चल के आज आए हुए हैं और फिर डेड बॉडी आया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग उसका परवाह करने का आगे का प्रक्रिया करेंगे हम लोग। अच्छा, इस समय देखा जा रहा है जो लड़के हैं लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, झांसा देते हैं और सिंदूर वहाँ लगाते हैं, या मंदिर हो, मस्जिद हो या रूम हो, बेडरूम हो, वहाँ सिंदूर लगता है। और लड़कियाँ इसमें आ जाती हैं कि हमने तो शादी कर लिया। लेकिन जब साक्ष्य देना होता है तो कोर्ट कचहरी जो है सबूत मांगती है कि आपने क्या कोर्ट में शादी किया, आपने अगर शादी किया तो किसी के समक्ष शादी किया, कौन कौन वहाँ मौजूद था। लेकिन ये हो रहा है कि जब साक्ष्य देना होता है तो कुछ हाथ आता नहीं है और लड़कियाँ नाक रगड़ के माथा पटक कर। देखिए, किसी की बेटी हो, बेटियाँ तो भोली भाली होती ही होती है। बेटी तो गाय के रूप में उसको माना गया, भोली भाली लड़की होती ही होती है और बहुत जल्द ट्रस्ट कर लेती है। आज की बच्चियां जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती हैं, जिस पर उसने विश्वास किया उसके लिए सारा कुछ कुर्बान कर देती है, जो हम लोगों ने देखा है आज तक। हाँ, एक जरूर निवेदन करेंगे अपने बेटियों से कि आप करिए, लेकिन एक बार अपने कैरियर को, अपने जीवन के बारे में अपने निर्णय जो लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको परखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, विवेक से समझने की ज़रूरत है। तो हो सकता है इन चीज़ों पे विराम लगे। अगर थोड़ा सा विवेक अप्लाई हुआ रहता कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये घटना नहीं घटती। आज लड़की हमारे बीच में रहती। लेकिन वहीं ट्रस्ट की बात है, विश्वास की बात है। लड़की ने जिस पर विश्वास किया उसके लिए जान देने को तैयार होती है। उसी कड़ी में ये घटना हुआ कि जान दे दी कि उसका हत्या कर दिया गया।
अगर वहीं थोड़ा सा विवेक से हमारी बेटी अगर वैसा करती तो हो सकता है कि इन चीज़ों पे विराम लगे। एक ही और नौजवान से भी हम कहना चाहते हैं, आज के जो हमारे देश के भविष्य, आप भी एक बार देखिए क्या कर रहे हैं, कहाँ हमारा समाज जा रहा है, कैसे समाज के लोग जिएंगे, कैसे समाज में सामाजिकता रहेगा, कैसे समाज में रिश्ता बचेगा। बहुत सारा सवाल छोड़ के जाता है ऐसा घटना, और ये तो अभिशाप है। ये घटना, ऐसी घटना, अब इसके लिए शब्द नहीं है जिसका निंदा किया जाए। एक ही आंगन में खेला कूदा और यही बात, यही बात दिया गया। अब तो शब्द ही नहीं है कि इन चीज़ों का कैसे भर्त्सना किया जाए। अच्छा, यहाँ से लेके वहाँ तक पुलिस प्रशासन इसमें क्या कहेंगे आप, क्या करें? शासन के लोगों से अगर इसमें FIR लॉन्च हुआ, चूँकि वह तो मामला FIR का है, शासन के लोगों से करेंगे कि जस्टिफाई बेहतर तरीका से करें, न्याय मिले। कोई भी बात अगर होगा तो न्याय की उम्मीद के साथ लोग चाहता है कि न्याय मिले, कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति इस गांव में पुनः ऐसा न्याय मिले कि इस गांव में ऐसी घटना फिर दोबारा नहीं। धन्यवाद। तो चलिए, ये रोंगटा खड़ा कर देने वाला कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है, घोर निंदनीय है। इसका मुखिया जी ने भी विरोध किया है कि एक ही आंगन में भाई बहन खेलते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्याह रचा लेते हैं। तो ऐसा ही घटना इस बिलासपुर में हुआ है। आइए, उनके पिताजी हैं, जो लड़की के पिता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर कैसे क्या मामला हुआ, आखिर लड़की कैसे संपर्क में आई। और भाई भी था, एक्चुअली बड़े पिता का लड़का है तो भाई भी था, और एक ही आंगन के थे लोग। अच्छा, ये बताइए, आप लड़की के पिता हैं? जी जी, आप ही की लड़की थी? जी। क्या नाम था उसका? ज्योति कुमारी। आपका नाम? गुड्डू कुमार गुप्ता। गांव बिलासपुर है। ये जो दोनों भाई बहन जब संपर्क में आए तो आप लोग को पता था? नहीं, हम उस टाइम दिल्ली चले गए थे कुछ सामान, दुकान के सामान लाने के लिए। अच्छा। घर में एक बूढ़ी माँ थी मेरी, बूढ़ी माँ के पास सोई हुई थी वो लड़की आपकी? हाँ हाँ, मेरी बेटी। बेटी भी तो आई थी, मतलब यहाँ में सगाई के लिए। सगाई के लिए? यहाँ उसका शादी का मतलब हम लोग दिने करने के लिए आए थे।